हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गेट केमिकल टेक्नोलॉजी। टॉपिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, वो कैटेगराइज होते हैं 3 टाइप्स के: डीवैक्सिंग, स्वीटनिंग एंड डीसल्फेटिंग प्रोसेस। ओके, डीवैक्सिंग, स्वीटनिंग एंड डीसल्फेटिंग प्रोसेस। तो डीवैक्सिंग पहले हम डिस्कस करते हैं। डीवैक्सिंग, तो डीवैक्सिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वैक्स फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेनली फ्रॉम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज नोन एज डीवैक्सिंग प्रोसेस। Dewaxing, it is a process in which the wax is removed from petroleum products, mainly from lubricating oil, is known as dewaxing process. तो डीवैक्सिंग प्रोसेस की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है? द डीवैक्सिंग इज डन टू लोअर द पोर पॉइंट। डीवैक्सिंग इज डन टू लोअर द पोर पॉइंट। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो डीवैक्सिंग का प्राइम मोटिव यही होता है कि ये वैक्स को रिमूव करता है मेनली ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में से, और डीवैक्सिंग इज़ डन टू लोअर द पोर पॉइंट। अब पोर पॉइंट क्या है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो हम फर्दर उसको अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये होगी हमारी डीवैक्सिंग। अच्छा, डीवैक्सिंग कितने टाइप की होती है? तो मेथड ऑफ डीवैक्सिंग ये हमारी 3 टाइप की होती है, और इसके अंदर हम मेनली यूज़ करते हैं चिलिंग एंड प्रेसिंग प्रोसेस, सॉल्वेंट डीवैक्सिंग प्रोसेस, यूरिया डीवैक्सिंग प्रोसेस। तो इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। मेथड ऑफ डीवैक्सिंग 3 तरह की होती हैं: चिलिंग एंड प्रेसिंग प्रोसेस, सॉल्वेंट डीवैक्सिंग प्रोसेस, यूरिया डीवैक्सिंग प्रोसेस। तो चिलिंग एंड प्रेसिंग प्रोसेस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इज़ यूज to chill the oil and hence crystallization of wax occur। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हम यूज़ करते हैं चिलिंग एंड प्रेसिंग के अंदर। हम उसके अंदर ऑयल डालते हैं और डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इसमें हम यूज़ करते हैं, और चिलिंग की वजह से जो उसके अंदर वैक्स होता है ऑयल के अंदर, वो सेपरेट आउट आ जाता है वाया क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू वो वैक्स सेपरेट हो जाता है ऑयल में से। तो ये हुआ हमारा चिलिंग एंड प्रेसिंग प्रोसेस। तो मेनली इसके अंदर बस यही है कि इम्पॉर्टेंस जो है इसके अंदर, हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इसके अंदर यूज़ करते हैं फॉर चिलिंग ऑफ ऑयल एंड टू क्रिस्टलाइज द वैक्स। फिर आ जाता है सॉल्वेंट डीवैक्सिंग प्रोसेस। अब नाम से ही पता चल रहा है जी, इसमें हम सॉल्वेंट केमिकल सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें 2 तरह के सॉल्वेंट यूज़ होते हैं: प्रोपेन डीवैक्सिंग, जिसके अंदर हम प्रोपेन यूज़ करते हैं, उसे हम प्रोपेन डीवैक्सिंग कहते हैं, और एक होता है मीक, मिथाइल इथाइल कीटोन। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मीक डीवैक्सिंग। तो मिथाइल इथाइल कीटोन डीवैक्सिंग। मीक स्टैंड्स फॉर मैक स्टैंड्स फॉर मिथाइल इथाइल कीटोन एंड प्रोपेन डीवैक्सिंग। तो ये दोनों ही सॉल्वेंट है, प्रोपेन सॉल्वेंट है और मैक सॉल्वेंट है, मिथाइल इथाइल कीटोन। तो ये हमारे पास। और तीसरा प्रोसेस होता है हमारे पास यूरिया। यूरिया हमने पढ़ा है कि एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, और इसका एक अनदर यूज़ है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में फॉर डीवैक्सिंग पर्पस। यूरिया इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर डीवैक्सिंग पर्पस। तो 3 प्रोसेस होते हैं हमारे पास डीवैक्सिंग के: चिलिंग एंड प्रेसिंग, सॉल्वेंट डीवैक्सिंग प्रोसेस इन विच प्रोपेन एंड मैक, प्रोपेन as a solvent, mac methyl ethyl ketone solvent is used for dewaxing purpose, and urea is also used in dewaxing process। तो बट मैं इसके अंदर आपको सिर्फ मेन चीज़ बताऊंगा, सिर्फ मेन कि हम मतलब कौन सा किस चीज़ के लिए प्रोसेस कहाँ के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि इस बार IIT बॉम्बे ने थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लेके आए हुए हैं कि भाई एक से ज़्यादा भी
कई आंसर मतलब ओके मतलब करेक्ट होंगे, तो उस पर्पज़ के लिए हमें एक बार अच्छे से ओवरव्यू लेना होगा। ओके, फिर आ जाता है यूरिया डीवैक्सिंग। तो यूरिया हम इसको यूज़ करते हैं, यूरिया फ्रॉम यूरिया डीवैक्सिंग इज मोर इफिशिएंट विद लाइटर स्टॉक्स। यूरिया डीवैक्सिंग इज मोर इफिशिएंट विद लाइटर स्टॉक। ओके, with larger urea dewaxing is more efficient with lighter stocks. अच्छा, इसमें हम कई बार एडिटिव्स भी यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन से एडिटिव्स होते हैं। वी आई इम्प्रूवर, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर और पोर पॉइंट डिप्रेजेंट्स। तो जो वी आई इम्प्रूवर है हमारे पास PMMA, पॉली मिथाइल मेथा एक्राइलेट, ये हमने उसमें ही पढ़ा होगा पॉलीमर इंडस्ट्री में, PMMA। तो वी आई इम्प्रूवर की तरह ये यूज़ होता है। वी आई स्टैंड्स फॉर विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर। तो PMMA, पॉली मिथाइल मेथाक्राइलेट एंड पॉली आइसोब्यूटिलीन एंड पोर पॉइंट डिप्रेजेंट्स इज पॉली एल्काइलेटेड कंडेंस्ड एरोमेटिक्स, पॉली एल्काइलेटेड कंडेंस्ड एरोमेटिक्स। तो वी आई इम्प्रूवर, PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट एंड पॉली आइसोब्यूटिलीन, पोर पॉइंट डिप्रेजेंट्स पॉली एल्काइलेटेड कंडेंस्ड एरोमेटिक्स। बस, हाँ, इनको मेमोराइज आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल बढ़िया रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव ही रहेगा ये कहीं ना कहीं आपके लिए। तो यूरिया क्या करता है, जब हम यूरिया को एज अ डीवैक्सिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो ये एक यूरिया फॉर्म सॉलिड फिल्ट्रेबल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एडक्ट्स कहते हैं, एट रूम टेम्परेचर विद अ लार्ज पैराफिनिक, जिनका कार्बन एटम C18 से लार्जर होता है, विद नो ब्रांचिंग। ओके, ये जब हम यूरिया को यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, एक सॉलिड फिल्ट्रेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है एट अ रूम टेम्परेचर विद अ लार्ज पैराफिनिक्स ग्रेटर देन C18 विद नो ब्रांचिंग। तो यूरिया डीवैक्सिंग इज़ मोर इफिशिएंट विद लाइटर स्टॉक्स। बस हमें यही याद रखना है कि दे आर मोर इफिशिएंट विद लाइटर स्टॉक्स, यूरिया डीवैक्सिंग्स। ओके, तो बस 3 प्रोसेस हैं डीवैक्सिंग के अंदर, चिलिंग एंड प्रेसिंग प्रोसेस, सॉल्वेंट डीवैक्सिंग प्रोसेस एंड यूरिया डीवैक्सिंग प्रोसेस, प्रोपेन एंड मैक सॉल्वेंट्स, मिथाइल इथाइल कीटोन। अच्छा जी, अब दूसरा प्रोसेस आ गया, स्वीटनिंग प्रोसेस। स्वीटनिंग प्रोसेस, द प्रोसेस involving the removal of sulfur and its compounds such as hydrogen sulfides, mercaptans, etc. from petroleum products is known as sweetening. तो स्वीटनिंग प्रोसेस क्या होता है, ये द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड सल्फर कंपाउंड्स आर मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड mercaptans. Okay, the presence of these compounds make oil sour and products give bad odors और foul odors. हमने मतलब देखा होगा जो क्रूड ऑयल के अंदर भी बड़ी गंदी स्मेल आती है, पंजेंट एक स्मेल आती है, और पंजेंट जो स्मेल होती है जो एक रोटन एग्स की, जो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ही होती है, और सल्फ़र कंपाउंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ सल्फ़र कंपाउंड्स, वो सल्फ़र कंपाउंड्स होने की वजह से उसके अंदर से एक फॉल ऑर्डर आता है क्रूड ऑयल में से भी। ओके, तो स्वीटनिंग प्रोसेस हमें क्लियर हो गया। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड्स फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड स्वीटनिंग प्रोसेस एंड द सल्फर कंपाउंड्स आर हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड मर्कैप्टन्स। तो स्वीटनिंग प्रोसेस के अंदर अब हम कौन से प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो पहला आता है ये डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस। डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस, तो हमें पूरा प्रोसेस के लिए नहीं जाना, बस इसके हमें ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर जो स्वीटनिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर रिएजेंट। तो रिएजेंट इज़
combination of caustic soda, sulfur and sodium plumbite. Na2PbO2 is sodium plumbite, NaOH is sodium caustic soda and प्लस सल्फर, S स्टैंड्स फॉर सल्फर. तो ये डॉक्टर रिएजेंट होता है. तो डॉक्टर रिएजेंट इज यूज फॉर डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस. ओके. फीड इसकी क्या है, हम ऑल नेप्थास, लाइटर या हैवियर फीड इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं ऑल नेप्थास, सारी नेप्था के लिए ये हम डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं. तो रिएजेंट इसमें कौन सा मेन यूज़ होता है, डॉक्टर रिएजेंट कहते हैं सोडियम प्लम्बाइट. डॉक्टर रिएजेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम प्लम्बाइट, कास्टिक सोडा एंड सल्फर. तो इसकी एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं. इसमें क्या होता है, प्रोसेस के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें ज़्यादा. RSH है, मरकैप्टेंस है, सोडियम प्लम्बाइट reacted with lead reacted with RS, मरकैप्टेंस के RS में हमें दे देगा lead mercaptides and caustic soda. Okay, and then sulfur react with lead mercaptides to give lead sulfide plus RSSR. और फिर इसके अंदर रीजनरेशन भी हो जाता है. lead sulfide plus oxygen give lead sulfate and lead sulfate plus caustic soda give a doctor reagent. ये पूरा रीजनरेट हो गया. सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम सल्फेट एंड वाटर. सोडियम प्लम्बाइट इसमें दोबारा हमारे पास रीजनरेट हो गया. तो मेन कंस्टिट्यूएंट है जो इसका डॉक्टर रिएजेंट का सोडियम प्लम्बाइट. ओके. तो बस हमें स्वीटनिंग प्रोसेस में ये याद रखना था कि फीड हम इसमें ऑल नेप्थास देते हैं, डॉक्टर रिएजेंट यूज़ करते हैं. डॉक्टर रिएजेंट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सोडियम प्लम्बाइट, कास्टिक सोडा एंड सल्फर. फिर आ जाता है दूसरा प्रोसेस, कॉपर क्लोराइड स्वीटनिंग प्रोसेस. कॉपर क्लोराइड स्वीटनिंग प्रोसेस. कॉपर क्लोराइड जो होता है कि इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ओके. कॉपर क्लोराइड इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है टू रिमूव सल्फर कंपाउंड्स. तो फीड हम इसमें क्या क्या देते हैं, गैसोलीन एंड कैरोसिन. फीड हम इसके लिए यूज़ करते हैं गैसोलीन एंड कैरोसिन. इसके एडवांटेज ये है कि नो लॉस ऑफ ऑक्टेन नंबर. इसमें ऑक्टेन नंबर हमारा कोई लॉस नहीं होता. ओके. अच्छा, उसके अंदर जो हमने डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस पढ़ा था उसकी एडवांटेज हमारे पास ये थी कि मरकैप्टन लेवल का जो मरकैप्टन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उसके लिए इसके लिए प्रोसेस के लिए कोई लिमिट नहीं है. आप अनलिमिटेड भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिमिट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके लिए. डॉक्टर स्वीटनिंग एजेंट प्रोसेस के अंदर स्वीटनिंग प्रोसेस में हमारा कोई भी मतलब लिमिट नहीं है मरकैप्टन्स के लिए. और एक वेरी वर्सेटाइल प्रोसेस होता है. बस इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि टू डिफ़िकल्ट द कंट्रोल ऑफ पॉलीसल्फाइड फॉर्मेशंस विच रिड्यूसेस द ऑक्टेन नंबर. बस इसमें ये होता है कि हमें ये याद रखना है कि स्वीटनिंग प्रोसेस के अंदर जो स्वीटनिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर ऑक्टेन नंबर रिड्यूस होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसल्फाइड्स. और जो कॉपर क्लोराइड जो स्वीटनिंग प्रोसेस है इसके अंदर एडवांटेज ये है कि हमारा ऑक्टेन नंबर में कोई लॉस नहीं होता. ठीक है. तो द प्रोसेस इज़ यूज टू स्वीटर द गैसोलीन एंड कैरोसिन बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मरकैप्टन्स टू डाइसल्फाइड्स बाय यूजिंग कॉपर क्लोराइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फीड हम इसमें गैसोलीन एंड कैरोसिन यूज़ करते हैं. एडवांटेज ये है कि कोई भी लॉस नहीं होता ऑक्टेन नंबर के अंदर. और कॉपर क्लोराइड होता है इसमें डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम एज बतौर इसको यूज़ करते हैं. कॉपर क्लोराइड इज एक्ट्स एज अ डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू इट कन्वर्ट्स मरकैप्टन्स टू डाइसल्फाइड्स वाया ऑक्सीडेशन. ओके. बस. अच्छा जी, अब इसमें तीसरा प्रोसेस आ जाता है सॉल्यूटाइज़र प्रोसेस. सॉल्यूटाइज़र प्रोसेस हमारा स्वीटनिंग प्रोसेस में तीसरा प्रोसेस है सॉल्यूटाइज़र प्रोसेस. द प्रोसेस रिमूव द मरकैप्टेंस RSH बाय डिज़ोल्विंग आउट. जो सॉल्यूटाइज़र प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि जो मरकैप्टेंस होते हैं दे आर रिमूव्ड बाय डिज़ोल्विंग. तो वेयर कास्टिक सोडा इज़ यूज टू रिमूव ओनली लोअर मरकैप्टेंस. जो हमारा कास्टिक सोडा होता है इज़ यूज टू रिमूव ओनली लोअर मरकैप्टेंस और हायर मॉलिक्यूलर वेट मरकैप्टेंस
have limited solubility in this reagent. तो KOH is in addition of some solutizer such as fatty acids, cresols, naphthenic acid is used to dissolve out the higher mercaptans. तो हमने ये देखा जो कास्टिक सोडा होता है या KOH होता है, हम उसको यूज़ करते हैं जो लोअर मर्कैप्टन्स होते हैं उनको रिमूव करने में काम आता है, क्योंकि हायर जो मॉलिक्यूलर वेट मर्कैप्टन्स होते हैं वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाते। तो सॉल्यूटाइज़र प्रोसेस होता है, दे आर यूज टू रिमूव द मर्कैप्टन्स बाय डिज़ोल्विंग आउट। तो सॉल्यूटाइज़र प्रोसेस जो होता है इसके दो प्रोसेस हैं, यूनिसॉल प्रोसेस एंड मर्कैप्सॉल प्रोसेस। यूनिसॉल प्रोसेस कब होगा? जब हम मेथनॉल एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं। इन यूनिसॉल प्रोसेस मेथनॉल इज़ यूज्ड एंड मर्कैप्सॉल प्रोसेस नैप्थेनिक एसिड इज़ यूज्ड। ओके, in solutizer process, unisol process and mercapsol process. In unisol process the methanol is used and mercapsol process naphthenic acid is used. तो कास्टिक हमने ये देख लिया कि कास्टिक सोडा जो यूज़ होता है दे आर यूज टू डिजोल्व आउट द लो मॉलिक्यूलर वेट mercaptans and higher molecular weight mercaptans are removed from petroleum products by a methanol and naphthenic acids. And when methanol is used, the process is known as unisol, and when naphthenic acid is used, the process is known as mercapsol. तो इस प्रोसेस को हम कैरिड आउट करते हैं रोटेटिंग डिस्क कॉन्टैक्टर RTDs, जो हमने मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस में पढ़ा था। RTDs आर यूज्ड फॉर सॉल्यूटाइजर प्रोसेस। rotating disc contactors are used for solutizer process. Okay, and the last process is for sweetening process is catalytic desulfurization process. हमें नाम से पता लग रहा है कि इस प्रोसेस के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। तो इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक सल्फाइड्स एंड mercaptans converted to hydrogen sulfides and hydrocarbons in presence of catalysts such as bauxite, fuel earth, activated clay, etc. ओके, तो इसमें हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक सल्फाइड्स और जो आपके मर्कैप्टाइड्स होते हैं कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, दे आर कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। फ्रेंड्स, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी वीक है, तो आप जब मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं, तो आप उससे काफ़ी हद तक कैच कर सकते हैं। ओके, तो कैटलाइटिक डीसल्फराइजेशन प्रोसेस के अंदर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक सल्फाइड्स एंड मर्कैप्टाइड्स टू हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज बॉक्साइड, फ्यूलर अर्थ, एक्टिवेटेड क्ले, एक्सेट्रा। फीड हम इसमें देते हैं स्ट्रेट रन गैसोलीन एंड कैरोसिन। और एडवांटेज है इसका कि ये ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करता है। ओके, तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैटलाइटिक डीसल्फराइजेशन प्रोसेस ये किसके लिए है। तो स्वीटनिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 प्रोसेस हो गए, कैटलाइटिक डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, सॉल्यूटाइजर प्रोसेस, कॉपर क्लोराइड प्रोसेस एंड डॉक्टर रीजेंट प्रोसेस। ओके, और हमारा सबसे लास्ट प्रोसेस हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का डीसल्फेटिंग प्रोसेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एस्फेल्ट्स फ्रॉम हैवी स्टॉक्स इज कॉल्ड डीसल्फेटिंग प्रोसेस। तो डीसल्फेटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है? डीसल्फेटिंग प्रोसेस के अंदर जो एस्फेल्ट्स होते हैं हम उनको रिमूव करते हैं हैवी स्टॉक्स में से। इट इज़ अनडिज़ायरेबल बिकॉज इट रेडिली ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म कार्बोनेशियस स्लज। ये जो हमारे एसफॉल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि रेडली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक कार्बन स्लज बना लेते हैं, एंड हेंस मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल।
ये इसकी इम्पोर्टेंस है. The treatment they are mainly used for the lubricating oils. The treatment is given to lubricating oil. Deasulfating process. The process involves the removal of asphalts because it is undesirable because it readily oxidizes and form carbonaceous sludge and hence must be removed from lubricating oil. अच्छा, तो deasulfating process हम कैसे कैसे मतलब करते हैं. तो इसके अंदर प्रोसेस आ जाती है आपकी डिस्टिलेशंस, एसिड ट्रीटिंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. 3 प्रोसेस होती हैं: डिस्टिलेशन, एसिड ट्रीटिंग एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. तो डिस्टिलेशन में हमारा ADU, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट. डिस्टिलेशन हम कब यूज़ करते हैं? फॉर अ बल्क ट्रीटमेंट. जब हमारा बल्क में ट्रीटमेंट जब देना हो तो डिस्टिलेशन यूज़ होती है. एसिड ट्रीटिंग. अच्छा, एसिड ट्रीटिंग बताते हैं कि ये प्रोसेस अब यूज़ नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, हैवी लॉस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. एसिड ट्रीटिंग इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ desulfating प्रोसेस बट नाउ इट इज़ ऑब्सोलीट बिकॉज ड्यू टू दी हैवी लॉस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये सबसे इफिशिएंटली एंड मोस्टली यूज है फॉर desulfating प्रोसेस. द प्रोसेस यूज द सॉल्वेंट कॉल्ड प्रोपेन. इसके अंदर हम प्रोपेन का यूज़ करते हैं. द प्रोपेन इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट. ओके. तो desulfating process is used for treatment of lubricating oil in order to remove the asphalts because they readily oxidize and form a carbonaceous sludge. और हम इसके लिए क्या करते हैं? पैक्ड कॉलम यूज़ करते हैं. पैक्ड कॉलम्स आर यूज्ड फॉर desulfating process इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. तो मेन पर्पस हमारा एसफॉल्ट रिमूवल होता है. desulfating प्रोसेस का मतलब होता है कि एसफॉल्ट की रिमूवल. एसफॉल्ट. ओके. तो बस ये टॉपिक हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है. तो मैं एक बार आपको बस मेन चीज़ बता देता हूँ. डीवैक्सिंग के अंदर हमारे 3 प्रोसेस थे. चिलिंग एंड प्रेसिंग प्रोसेस, उसके लिए हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं. ये भी ट्रीटमेंट ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल के लिए होता है. उसमें से वैक्स रिमूवल होता है in order to lower the pore point, to suppress the pore point. So chilling and pressing process, solvent dewaxing process and urea dewaxing process. स्वीटनिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं. डॉक्टर स्वीटनिंग प्रोसेस, कॉपर क्लोराइड स्वीटनिंग प्रोसेस, सॉल्यूटाइजर प्रोसेस एंड कैटालाइटिक डीसल्फराइजेशन प्रोसेस. और लास्ट प्रोसेस कॉल अ desulfating प्रोसेस, जिसके अंदर हमारा यूज़ होता है डिस्टिलेशन for a bulk treatment, acid treating, but now obsolete due to the loss of heavy hydrocarbons, and solvent extraction, most efficient and mostly used process. Propane is used as solvent here. ठीक है. Okay friends, thank you.